बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल में कई जानवर मिलजुल कर रहते थे। उन सब में एक था तेज दौड़ने वाला खरगोश और दूसरा धीमे धीमे चलने वाला कछुआ। जब कछुआ धीरे धीरे अपनी राह पर जा रहा था, तभी उसे अचानक वहीं तेज तर्रार खरगोश मिल गया। खरगोश एक झाड़ी के पीछे से तेजी से कूद कर निकला और कछुए को देखकर जोर से हंसा। अरे कछुए भाई, तुम हर वक्त धीरे धीरे चलते रहते हो। तुमसे तो एक पत्ता भी तेज चलता है। हो सकता है, लेकिन मैं जहाँ पहुँचना चाहता हूँ वहाँ जरूर पहुँचता हूँ। अच्छा, तो क्या तुम मुझसे दौड़ लगाओगे? मैं तो तुम्हें पलक झपकते ही हरा दूंगा। क्यों नहीं, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। क्या मुझसे दौड़ लगाओगे? ठीक है, लगाओ, देखते हैं कौन जीतता है। तभी पास के एक पेड़ पर बैठा उल्लू उनकी आवाजें सुनकर पास आता है। क्या बात है बच्चों, तुम दोनों किस बात पर बहस कर रहे हो? कछुआ मुझसे दौड़ लगाने की शर्त लगा रहा है। आप ही हमारे निर्णायक बनिए। खरगोश, किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। हर किसी की अपनी खासियत होती है। नहीं खरगोश भाई, ऐसा नहीं है। मैं धीरे चलता हूँ पर लगातार चलता हूँ। मैं बिना रुके चलता हूँ। ठीक है, तो कल सुबह सूरज निकलने के बाद इसी जगह पर तुम दोनों तैयार रहना। मैं भी यहीं मिलूंगा निर्णायक के तौर पर। खरगोश उछल कूद करते हुए चला जाता है। कछुआ शांति से अपनी राह पर आगे बढ़ जाता है, कल की दौड़ के बारे में सोचते हुए। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज की किरणें जंगल में फैली, उल्लू अपने नियत स्थान पर पहुंच गए। धीरे धीरे जंगल के बाकी जानवर भी वहां जमा होने लगे। सभी इस अनोखी दौड़ को देखने के लिए उत्साहित थे। सभी जानवरों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास दौड़ के साक्षी बनने जा रहे हैं। तो क्या दोनों प्रतियोगी तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। जी, मैं भी तैयार हूँ। खरगोश अपनी स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा हो जाता है। कछुआ धीरे से अपनी जगह पर आता है। उसके चेहरे पर वही शांत और दृढ़ भाव है। जंगल के सभी जानवर सांसें थामे हुए हैं। 1, 2, 3 शुरू। खरगोश बिजली की तेजी से दौड़ पड़ता है। वह पलक झपकते ही बहुत आगे निकल जाता है। जानवर उसकी रफ्तार देखकर हैरान रह जाते हैं। कछुआ अपनी धीमी पर स्थिर गति से चलता रहता है। वह न तेज होता है न धीमा, बस एक ही लय में आगे बढ़ता है। लगता है खरगोश तो सीधे बरगद के पेड़ पर ही रुकेगा। हाँ, कछुए को तो आज जीतने का कोई मौका नहीं मिलेगा। खरगोश इतनी तेजी से दौड़ता है कि जल्द ही वह जंगल के बीचों बीच पहुंच जाता है। अरे कछुआ तो अभी बहुत पीछे होगा। मुझे थकने की क्या जरूरत है? थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। ठंडी हवा चल रही होती है और उसे तुरंत नींद आने लगती है। कुछ ही देर में वह गहरी नींद सो जाता है। कछुआ अपनी उसी धीमी और लगातार चाल से चलता रहता है। उसकी नजर सिर्फ लक्ष्य पर है। वह धीमे धीमे बिना रुके खरगोश के पास से गुजरता है, जो गहरी नींद में सो रहा है। कछुआ उसे एक नजर देखता है, पर रुकता नहीं, बस अपनी राह पर आगे बढ़ता रहता है। कुछ देर बाद खरगोश नींद से जागते हुए, मैं कितनी देर सो गया? लगता है कछुआ अभी तक तय नहीं कर पाया होगा। मुझे जल्दी से दौड़ पूरी करनी चाहिए। खरगोश तेजी से उठकर भागता है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह आखिरी मोड़ पर पहुंचता है, वह देखता है कि कछुआ अपनी उसी धीमी और स्थिर गति से बस खत्म होने वाली रेखा पर पहुंचने ही वाला है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कछुआ धीरे से अंतिम रेखा पार कर लेता है। पूरा जंगल खुशियों की आवाज से गूंज उठता है। सभी जानवर कछुए को घेर लेते हैं और उसे बधाई देते हैं। खरगोश भाई, मैंने तुमसे कहा था ना, रफ्तार ही सब कुछ नहीं होती। धीरज और लगन से कोई भी लक्ष्य पाया जा सकता है। लगातार चलते रहना, भले ही धीमी गति से हो, रुकने और घमंड करने से बेहतर है। तुमने सही कहा कछुए भाई। मैंने अपनी जीत का घमंड किया और तुम्हारी धीमी चाल का मजाक उड़ाया। आज से मैं घमंड नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो। शाबाश, तुमने एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। और खरगोश, उम्मीद है तुम भी इस सबक को हमेशा याद रखोगे। घमंड और आलस्य हमेशा हार की वजह बनते हैं।
जबकि दृढ़ता और विनम्रता हमेशा जीत की ओर ले जाते हैं। सभी जानवर इस सबक को सुनकर खुश होते हैं। खरगोश और कछुआ दोनों एक दूसरे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और जंगल में खुशी की लहर दौड़ जाती है।